अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट और मैं उन सब लोगों को वेलकम करती हूँ अपने चैनल आकिबा कैसर पे। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और हमारी इस व्लॉगिंग जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाएँ। तो जनाब व्लॉग को कर लिया था मैंने रात से स्टार्ट। मैं हानी और हानी के बाबा हम तीनों जा रहे थे आज एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। आप लोग को एक बात बताती चलूँ कि हानी के बाबा फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं, उनको स्टमक प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से उनके लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम लोग जो है वो आज खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके थे टाइम से ही, लेकिन उनका आज दिल कर रहा था कुछ खाने का, तो उन्होंने मुझे बोला कि चले आए आज हम कुछ नई चीज़ ट्राई करके आते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग फॉर्क एंड नाइफ पे आए थे और यहाँ पे हम लोग जो है वो इनकी चीज़ें ट्राई करने वाले थे। मुझे उम्मीद थी इनका बैकग्राउंड और चीज़ें देख के कि ब्रांडेड शॉप है तो चीज़ें ऑलमोस्ट जो है वो अच्छी होंगी। तो जैसे ही हम लोग आज मॉल में एंटर हुए, एक बहुत एम्बैरेसिंग सीन भी हमारे साथ हुआ। मॉल में नहीं, हम लोग जैसे ही रेस्टोरेंट में एंटर हुए तो आप लोग को मैं रिकॉर्ड तो नहीं करके दिखा सकी, लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ कि वो क्या हुआ था। तो जैसे ही आगे वो क्लिप्स आएंगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहले जी हमारे पास आता है मेन्यू कार्ड, और मेन्यू कार्ड हम लोग अभी देख ही रहे थे तो हमें जो है वो आवाज़ आती है हानी के बाबा के किसी फ्रेंड की। जब वो उठ के बाहर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट का ऑनर जो है वो उनका क्लास फेलो निकल आता है। तो बस जी वो उसके साथ काफ़ी टाइम बातें वगैरह करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। हम लोग जो है वो अपना ऑर्डर ले रहे थे, यहाँ पे हानी के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। हानी को बाहर लेके आना आजकल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। बाहर आते साथ ही हानी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती है, और आज हानी ने अपनी उसी ओवर एक्साइटमेंट के अंदर जो है वो बहुत बड़ा नुकसान भी कर दिया था उनका। केचप की बोतल हानी जो है वो बार बार इसको ओपन करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं हानी के बाबा और हानी की जंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हानी के बाबा हानी से हर चीज़ पकड़े होते हैं कि कुछ हो ना जाए, लेकिन हानी उनको हराते हुए मजीद उनको तंग करते हुए हर काम वो कर रही होते हैं जिससे हम लोग उसको मना कर रहे होते हैं। और इवन के सब लोग जो वहाँ पे बैठे होते हैं वो सिर्फ हानी की शरारतें ही देख रहे होते हैं और देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रहे होते हैं उस टाइम तक। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हानी बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई थी। और उसके बाद होता है जी वो सानिया। हानी ने यहाँ से उठाई केचप की बोतल और बहुत ज़ोर से जो है वो इसने दूर फेंकी, जिसकी वजह से वो बोतल का कैप जो है वो उतर गया और सारा केचप ज़मीन पे गिर गया। और बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे बिलीव में मुझे एम्बेरसमेंट फील हुई कि लोग क्या सोचेंगे कि ये बच्ची कैसी है और इसको घर पे क्या सिखाते हैं। लेकिन यकीन करें कि बच्चे कुछ जो है वो ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या नई शरारत करेंगे। और बीइंग अ पेरेंट, अच्छा पेरेंट्स भी वही होते हैं जो अपने बच्चों की ऐसी शरारतों पे उनको मारने पीटने या उनको गुस्सा करने के बजाय प्यार से उनको हैंडल करें। जितना बच्चे के साथ प्यार से डील करेंगे, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और बच्चा उतना ज़्यादा जो है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। खैर जनाब, शरारतें वगैरह करने के बाद हानी जो है अभी भी आराम से नहीं बैठ रही थी, तो मैंने उसे कुछ क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड किए थे। तो पहले आप वो सुन लें, फिर मिलती हूँ आपको आगे ब्लॉग में। वो फूल खाने लगी है। आप इधर आओ, इधर आओ, बाबा की बात सुने। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, टेबल के ऊपर से इधर आओ। तो जी जनाब, आप लोगों ने सुनी होगी हानि की बातें। पीछे से जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके लिए मैं आप लोगों से जो है एक्सक्यूज़ करती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ जो क्लिप्स लाजमी रिकॉर्ड करने थे और शेयर करे ताकि आप लोग को आइडिया हो कि मैं जो बातें कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक होती हैं। और हानि बाहर आके एक डिफरेंट पर्सन होती है और एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान है, और इसको आप पहचान नहीं सकते कि घर में होने वाली हानि और जो बाहर आके हानि बन जाती है वो क्या सिमिलर पर्सन है दोनों। तो खैर जी, बच्चे इसी तरह से शरारतें करते हैं और मुझे इसको देख के आइडिया होता है कि क्या मैं भी अपने पेरेंट्स को इतना ही तंग करती रही हूँ जितना हानि जो है वो मुझे तंग कर रही है। तो इस बात का जवाब और आंसर जो है वो मेरे पेरेंट्स ही दे सकते हैं। तो जब भी मैं उनके साथ मिलूंगी तो मैं उनसे ये बात ज़रूर पूछूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो खैर आप लोगों को ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं याद करवाती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ब्लॉग देखा करें। काफ़ी सारे लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है कि चलें थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरी बातें आप लोग पर असर करना शुरू हो गई हैं। खाना हमारा आ गया था और यकीन करें हर चीज़ एक से एक
बढ़ के थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ इनकी पसंद आई तो विंग्स थे, उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था। आज तक के जितने भी रेस्टोरेंट्स के मैंने विंग्स ट्राई किए हैं मुझे सबसे ज़्यादा इसी के पसंद आए थे। और तो खैर जनाब, ये बातें तो लाइफ में साथ साथ चलती रहती हैं, खाना पीना तो हम खाते रहते हैं। हो सकता है कि आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छा खाते हैं, और अगर नहीं भी खाते तो अल्लाह पाक सबको इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि सब लोग अपने घरों में अच्छा खा सकें। सब हस्बैंड्स को इतनी हिम्मत और ताकत दे कि वो अपनी वाइफ, अपनी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें और उनके लिए अच्छा कमा के लाएँ ताकि वो अच्छा उनको खिला सकें। उसके अलावा जी आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही बात मैंने जो है वो इंपॉर्टेंट डिस्कस भी करनी थी। वो ये है कि अभी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग के स्टार्टिंग पे बता के हटी हूँ कि बच्चों के अंदर हम कॉन्फिडेंट जो है उनका कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, उनको मार पीट के, उनको लोगों के सामने इंसल्ट करके। तो आपको अपनी ज़ात के लिए ख़ुद बोलना पड़ता है, आपको अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए ख़ुद लड़ना पड़ता है। जब तक आप अपनी ज़ात के बारे में ख़ुद नहीं बोलेंगे कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो एक बात याद रखें, अपनी लाइफ पे अपना एक मकसद रख के चलें। और आपको दुनिया वाले जो मर्ज़ी कहते रहें, आपके साथ जिस तरह का मर्ज़ी बिहेव करें, लेकिन आपने उस बात से पीछे नहीं हटना। और एक वक्त आएगा कि वही लोग जो आपको उस टाइम पे टॉन्ट करते थे या आपका मजाक बनाते थे, वो लोग आपको उस टाइम पे प्रेज़ करेंगे और आपकी बातें लोगों के साथ किया करेंगे। तो अल्लाह पर यकीन रखा करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा करें और अपना काम जो है वो आसानी से करते रहा। मैं आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस करी हूँ तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसी क्या रीज़न है कि ये हमें ये बातें कर रही है, क्या इसको लोग टॉन्ट करते हैं या इसके बारे में बातें करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग अपनी लाइफ में जो मर्जी काम करें, आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, आप बेशक ऑफिस गोइंग हैं, आप स्कूल गोइंग हैं, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, आपको नहीं पता होता, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो इंसान जो आपके साथ बहुत अच्छी और मुखलिस तरीके से पेश आ रहे होते हैं, वो आपकी बैक बाइटिंग कैसे कर रहे होते हैं, वो आपकी बैक पे आपकी बातें किस तरह से बना रहे होते हैं और किस तरह लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के चलना चाहिए और उनसे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक ऐसे मुनाफिक लोगों से हम लोगों को बचा के रखे। और उन लोगों से मिलना जो है वो आप लोग एक अक्सर लोग कहते हैं कि हम लोग से मुनाफिक पहचाना नहीं जाता, तो बहुत ही आसान पहचान होती है मुनाफिक की। अगर आपने लाइफ में लोगों को पहचानना सीख लिया है और आपको लोगों के चेहरे पढ़ने आ गए हैं तो उसके बाद आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत ही सुकून से गुजरेगी। ऐसे हासिदों और मुनाफिकों से बचने का एक ही तरीका होता है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। वो जिस तरह से आपके साथ बात करें उनके साथ वैसे ही पेश आएँ, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ उनके साथ डिस्कस ना करें और वो बातें जो वो आपसे उगलवाना या पूछना चाह रहे हैं वो उनको हरगिज़ ना बताएं। तो खैर जी, आप लोग के साथ बातें करते कराते और सारी इंजॉयमेंट, सारी अच्छी बातें आप लोग के साथ शेयर करते आ चुके थे हम लोग घर वापस। और उसके बाद ये परसों का क्लिप था जो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था जिस दिन मैंने केक रेडी किया था। तो उस दिन जो हम लोग बना रहे थे दाल और चावल, तो ये जो है वो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो मैंने सोचा कि बातें तो मैंने आप लोग के साथ ब्लॉग के स्टार्ट पे करी हैं, तो अब इन चीज़ों को जो है वो मज़ीद एक्सटेंड ना किया जाए ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आप लोग को मेरी बातें जो है वो आज कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रही होंगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ें नॉर्मल हमारी लाइफ में चल रही होती हैं, जिन चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ ना, मैं वही बातें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हर इंसान की समझ और अकल जो है वो उसकी एज के हिसाब से डिफरेंट होती है। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, आपका ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता जाता है, ये चीज़ मैटर करती है। आपकी एज बेशक 50+ भी हो जाए, लेकिन अगर आप लोगों ने लोगों में उठना बैठना नहीं सीखा तो आपको दुनिया की अकल और समझ बिल्कुल नहीं होगी। तो मैटर करता है कि आपकी एज और आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन किस तरह का था। अगर आप 25 या 20 एज के दरमियान में हैं और आपने लोगों को पहचानना सीख लिया है, आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा बन गया है, तो वो आपको जो सेंस ऑफ मैच्योरिटी देगा वो आपकी 50+ एज तक आपके बहुत काम आएगी। तो यही था आज का व्लॉग और यही थी आज की बातें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।